शिक्षक साथियों, आपने VER सर्वे के माध्यम से या चाइल्ड ट्रैकिंग के माध्यम से अपने ग्राम में सर्वे की होगी छात्रों की। कुछ छात्र आपको ऐसे मिले हैं जिनके एडमिशन कहीं नहीं थे या किसी विद्यालय में उनका प्रवेश नहीं हुआ था, या साला त्यागी थे या साला अप्रवेशी थे। कुछ छात्रों की सूची भी आपको अपने वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त हुई होगी जिन छात्रों का एडमिशन आपके विद्यालय में किया जाना है या किसी अन्य विद्यालय में किया जाना है। यदि उन छात्रों का एडमिशन आपके विद्यालय में किया जाना है तो पहले हम देखते हैं उन छात्रों की सूची जो चाइल्ड ट्रैकिंग के माध्यम से आपको प्राप्त हुई है। आपने चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे जबकि कुछ ऑप्शंस उनके लिए सिलेक्ट किए। अब कुछ छात्र ऐसे थे जो विद्यालय में दर्ज होना है, उन छात्रों को ऑन स्पॉट आप कैसे दर्ज करेंगे या उन छात्रों की जानकारी कैसे प्रदर्शित होगी उसे हम देखते हैं। तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में देखते हैं इस प्रकार से ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। अब आप देखें नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से आपने चाइल्ड ट्रैकिंग की है, VER सर्वे की है। चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम को आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं अब आप यहाँ देख रहे हैं हाउस होल्ड एलोकेशन और इसके नीचे रिपोर्ट पर आप क्लिक करेंगे। रिपोर्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ट्रैकिंग स्टेटस रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। नगर निगम एंड पंचायत वाइज भी आप देख सकते हैं और ऑन स्पॉट एनरोलमेंट आपको करना है। जब आप सर्वे करते हैं तो किस प्रकार से ऑन स्पॉट एनरोलमेंट करेंगे। नीचे आप देख रहे हैं ऑन स्पॉट एनरोलमेंट कंप्लीट। जो आपने ऑन स्पॉट एनरोलमेंट होने थे या छात्रों के एडमिशन आपके विद्यालय में होना है, यदि उन्हें कंप्लीट कर दिया है तो उनकी जानकारी जो ऑन स्पॉट एनरोलमेंट कंप्लीट लिखा हुआ है इस पर प्रदर्शित होगी। तो अभी हम देखते हैं VER सर्वे में जो छात्र प्राप्त हुए हैं जिनका एडमिशन विद्यालय में होना है, तो आप ऑन स्पॉट एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यह पेज ओपन होता है। अकादमिक ईयर दिया गया है 2025-26। सर्च पर आप क्लिक करें। सर्च पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो नीचे देखेंगे अब छात्रों की सूची प्रदर्शित हुई है। यह छात्र हैं जो आपके विद्यालय में दर्ज होना है या आपके ग्राम में, यह छात्र हैं जो किसी भी विद्यालय में दर्ज नहीं है। अब किस कारण से दर्ज नहीं है वह कारण आपने चाइल्ड ट्रैकिंग की है उसमें सिलेक्ट किए होंगे। जो ऑप्शन आपने सिलेक्ट किए हैं उन ऑप्शन के माध्यम से यह छात्र जो यह सूची है यह छात्र प्रदर्शित होते हैं। अब यह जो सूची है आपको प्राप्त हुई होगी अपने वरिष्ठ कार्यालय से कि इन छात्रों का एडमिशन विद्यालय में किया जाए। तो आप देखें छात्र की समग्र आईडी है और स्टूडेंट नेम है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, और आगे हम देखें तो किस शिक्षक के द्वारा यह सर्वे की गई है। इन छात्रों के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किए गए हैं, उनकी जो यूनिक आईडी वह भी प्रदर्शित हो रही है। और आखिरी कॉलम में एक्शन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया जाना है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यदि आप करते हैं तो इसके लिए आपको छात्र की समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। तो जो छात्र की समग्र आईडी है इसे यहाँ से कॉपी कर लें। इसे आप कॉपी करते हैं और जो लास्ट कॉलम में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है इस पर आप क्लिक करते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ छात्र की समग्र आईडी आपको दर्ज करनी है। तो जो हमने कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दें। जैसे ही पेस्ट करें और सर्च पर क्लिक करें तो छात्र से संबंधित जानकारी यहाँ पर शो होती है। जो छात्र है इसे आपके विद्यालय में दर्ज होना है क्योंकि यह छात्र चाइल्ड ट्रैकिंग के माध्यम से साला त्यागी या अप्रवेशी के रूप में आपको प्राप्त हुआ है। स्कॉलर नंबर, जो भी छात्र को आप स्कॉलर नंबर दे रहे हैं वह स्कॉलर नंबर यहाँ पर लिखें। डेट ऑफ बर्थ छात्र की लिखी हुई है, इसमें आप किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जेंडर यदि गलत प्रदर्शित हो रहा है तो जेंडर भी आप सुधार सकते हैं। कैटेगरी यहाँ पर सुधार सकते हैं, फादर नेम नहीं सुधार सकते। तो कैटेगरी यदि सही है तो सिलेक्ट रहने दें, मदर नेम में भी आप सुधार नहीं कर सकते। डेट ऑफ एडमिशन यदि आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और एडमिशन क्लास, किस कक्षा में आप छात्र को एडमिशन देना चाहते हैं। तो जो भी छात्र कक्षा प्रदर्शित होती है, जिस कक्षा में छात्र को आप एडमिशन देना चाहते हैं उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। और जो नीचे आप चेक बॉक्स देख रहे हैं उक्त विद्यार्थी की जानकारी को प्रोफाइल अपडेट पेज के माध्यम से अपडेट कर सत्यापित करना होगा। यदि छात्र को आप अपने विद्यालय में दर्ज करते हैं तो इस छात्र की प्रोफाइल भी आपको अपडेट करनी होगी। ऐसी सूचना प्रदर्शित हो रही है। चेक बॉक्स पर आप क्लिक करें। चेक बॉक्स पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ सेव
का ऑप्शन जो प्रदर्शित हुआ है सेव पर आप क्लिक करेंगे, यह छात्र आपके विद्यालय में या एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर दर्ज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप छात्रों को दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखे थे सूची में 4 छात्र प्रदर्शित हो रहे थे, यह छात्र वही हैं जब आपने चाइल्ड ट्रैकिंग की उस समय आपने छात्रों के लिए पार्ट बी में कुछ ऑप्शन सेलेक्ट किए थे, क्योंकि पार्ट ए में आपको घर घर जाकर सर्वे करनी थी। जैसे ही आपने पार्ट ए में सर्वे की तो कुछ शाला त्यागी और शाला प्रवेशी छात्र निकल कर आए। फिर आपने पार्ट बी पर कार्य किया, उन छात्रों के संबंध में ऑप्शन सेलेक्ट किए। अब कुछ ऑप्शन ऐसे थे जिनमें प्रदर्शित हुआ कि छात्र विद्यालय में एडमिट हो सकता है। इस प्रकार से कुछ कारण आपने सेलेक्ट किए होंगे। अब वह कारण आपने सेलेक्ट कर दिए तो उन छात्रों की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हुई। जैसे हमने पूर्व में देखा था, उन छात्रों की सूची यहाँ रिपोर्ट में प्रदर्शित हुई। अब इन छात्रों को आपको एडमिशन देना है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप छात्रों को एडमिशन दे सकते हैं अपने विद्यालय में। तो आपके भी सर्वे में यदि इस प्रकार से छात्र प्रदर्शित हुए हैं तो आप उन छात्रों को एडमिशन दे सकते हैं, अपने विद्यालय में प्रवेशित कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ या आपकी कोई भी समस्या एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित उसका समाधान पब्लिश किया जाता है तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें ताकि यदि उन्हें भी छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेशित करना है जो सर्वे के माध्यम से प्राप्त हुए हैं तो उन छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश दे सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।